Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College, बावड़ी। आज हम पी द्वितीय वर्ष राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों वाला जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत हम गेहूं के बाद अगली दो फसलें एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। वो हैं बाजरा और मक्का। अब आप बता सकते हैं कि भाई अनाजों की रानी किसे कहते हैं। देखो कंपटीशन में प्रश्न आता है अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, है ना। तो अनाजों की रानी मक्का को बोलते हैं, मक्का यानी मेज को बोलते हैं ना। ओके, अब आप बता सकते हैं कि भाई जो बाजरा है ना, वो ऋतुओं के अनुसार कौन सी फसल आती है और उपयोग के अनुसार कौन सी है। तो देखिए जो बाजरा है वो ऋतुओं के अनुसार खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल है ना। और जिसे हम सियालू में खाते हैं, इसलिए इसको खरीफ की फसल को हमने सियालू नाम भी दिया है ना, चौमासा सावणु नाम दिए, आपको पता होगा खरीफ को, है ना। अच्छा, और उपयोग के अनुसार जो बाजरा है वो कैसी फसल होगी, खाद्यान्न फसल होगी, है ना, जिसका उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में करते हैं। अब देखिए तो बाजरा के लिए जो है आप बता सकते हैं कि भाई जलवायु जो है वो कैसी चाहिए बाजरा के लिए, है ना। तो देखिए बाजरा के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है और 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त रहती है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है, यानी रेतीली दोमट चलेगी। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए मौसम या जलवायु कैसी होगी, तो नम व उष्ण मौसम उपयुक्त रहता है। बाजरे का सारा उत्पादन देश में ही खप जाता है। ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। कम उपजाऊ भूमि वो बिना खाद के भी इसका उत्पादन संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं है। बाजरा कैसा, मोटे अनाज। तो बता सकते हैं कि मोटे अनाज में और क्या क्या होता है। देखिए मोटे अनाज के अंतर्गत हम जो ना वो कुछ फसलों को शामिल करते हैं जिसमें पोषणता और प्रोटीन है वो अधिक रहता है। तो मोटे अनाज में क्या आता है, बाजरा, है ना, जवार, रागी। देखिए ये जवार और बाजरा राजस्थान में जो ना खूब उत्पादित होता है। हमारे यहाँ रागी का उत्पादन है वो नहीं के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए हम कौन सी फसल पढ़ने जा रहे हैं, बताइए। हम बाजरा पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिएगा तो कैसी फसल है ये, मोटे अनाजों की श्रेणी में आती है और कम उपजाऊ भूमि और बिना खाद के भी इसका उत्पादन संभव है। बाजरे का लगभग 40 से 50% उत्पादन राजस्थान में होता है। फिर इसका मतलब 40 से 50 है ना, फर्स्ट रैंक है ये इसकी। राज्य उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में केवल बाजरा बोया जाता है, केवल बाजरा। सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल राजस्थान की कौन सी होगी, बाजरा। अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक 3 जिले बता दीजिए। तो सबसे ज्यादा होता अलवर जिले में उत्पादन, फिर जयपुर और फिर झुंझुनू। कौन से 3 जिले हुए, अलवर, जयपुर, झुंझुनू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो है 3 जिले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। इसका मतलब बाजरा सबसे ज्यादा बोया कहाँ जाता है, बाड़मेर में, फिर जोधपुर, नागौर। और उत्पादित कहाँ होता है, अलवर में होता है। तो इस तरह से ये हमारे मोटे अनाज वाली जो फसल थी जिसका हमने पढ़ा है बाजरा। देखिए अभी प्रश्न आता है ना पढ़ने वाला कॉम्पिटिशन ग्राम सेवक वगैरह में कि देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें क्या था आपका, बाजरा। तो बाजरा क्या है, क्या उपयोग होता है, तो बाजरे का उपयोग है ना कृषकों के खाद्यान्न के रूप में तथा पशु के लिए चारे के रूप में भी होता है। यानी बाजरे के जो सिट्टे हैं उससे तो खाद्यान्न के लिए बाजरा का अन्न आता है, और उसके जो डंठल होते हैं वो पशुओं के लिए क्या करते हैं, चारा बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं मारवाड़ी में कुत्र बनती है। अच्छा, बाजरे में कैलोरी की मात्रा जौ और गेहूं से भी अधिक होता है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका माना जाता है ना। इसका मतलब है कि राजस्थान बाजरे के क्षेत्रफल उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पे हैं, पहले स्थान पे, है ना। तो राज्य में बाजरा सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली क्या है, फसल है, ठीक है ना।
अब हाँ, अगली फसल हम बात करते हैं मक्का की। कौन सी फसल? मक्का। देखिए, गेहूं और चावल के बाद खाद्यान्नों में जो ना मक्का का स्थान भी आता है ना। इसका जन्म स्थान अमेरिका माना जाता है। और कैसी फसल है मक्का? तो खरीफ या वर्षा ऋतु की है। इसके लिए कैसी अनुकूल भौगोलिक दशा चाहिए? तो मक्का के लिए तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती हैं, है ना। और इसके लिए दोमट मिट्टियाँ अच्छी रहती हैं। तो ये गर्म मौसम का पौधा है मक्का, और जल की प्रचुर जो आपूर्ति भी इसके लिए उपयोगी होती है। अब देखिए, मक्का से पशु आहार, स्टार्च, वो ग्लूकोज भी बनाया जाता है। क्या क्या बनता है मक्का से? पशु आहार, स्टार्च, वो ग्लूकोज बनाया जाता है। अब इसकी किस्में कौन सी मक्का की? देखिए, मक्का की माही कंचन, माही धवल, वो सविता मक्का की प्रमुख किस्में हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा की ओर से विकसित मक्के की किस्म माही कंचन अधिक उपज देने वाली है। तो माही कंचन क्या है? मक्के की किस्म। माही धवल भी है और सविता भी है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। अनाजों की रानी कौन है? मक्का। देश में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, उत्पादन में 9वां स्थान है। इसका मतलब राजस्थान तो नहीं उत्पादित करता सर्वाधिक, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो अभी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, है ना, ऐसे कुछ राज्य हैं, कर्नाटका, है ना। तो देखिए, देश में सर्वाधिक मक्का उत्पादक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वो बिहार में होता है उत्पादन, है ना। तो उत्पादन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में है। विश्व में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन में, है ना, क्रमशः अमेरिका व चीन का स्थान आता है। इसका मतलब विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। उसके बाद चीन का, और भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्र की दृष्टि से चीन, अमेरिका व ब्राजील के बाद भारत का 4था स्थान। तो क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? 4था। तो क्षेत्र की दृष्टि से चीन, अमेरिका व ब्राजील के बाद भारत का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। अब आप देखिएगा कि मक्का के सर्वाधिक उत्पादक 3 जिलों के नाम आपको देने हैं कि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए, मक्का सर्वाधिक राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में उत्पादित होता है। कहाँ? भीलवाड़ा। फिर आता चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो 3 सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। और मक्का सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से? नहीं, इसका मतलब मक्का सबसे ज्यादा बोया कहाँ जाता है? तो उदयपुर में बोया जाता है, और फिर भीलवाड़ा, और फिर चित्तौड़गढ़। तो सीधा सा प्रश्न है कि राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का कहाँ बोया जाता है? तो उसका क्या होगा? उदयपुर में बोया जाता है। कहाँ बोया जाता है? उदयपुर में बोया जाता है। अब आप देखिए, आपने जो 3 फसलें पढ़ी है ना, गेहूं, बाजरा और मक्का, इन तीनों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले एक एक जिले और सर्वाधिक उत्पादन वाले एक एक जिलों के आपको नामकरण करने हैं, बताने हैं। देखो, गेहूं, बाजरा और मक्का में तीनों में अंतर कर दीजिए। देखिए, गेहूं जो है वो, गेहूं वैसे तो देखा जाए तो एक तो सीधा सा ही है कि भाई गेहूं, बाजरा और मक्का तीनों ही जो है कैसी फसलें हैं? तो खाद्यान्न फसलें, उपयोगिता के अनुसार। और ऋतुओं के अनुसार गेहूं जो है रबी या शीतकालीन मौसम की फसल है। बाजरा और मक्का खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है। अब देखिए, गेहूं सर्वाधिक उत्पादित होता है हनुमानगढ़ में, और सर्वाधिक बोया जाता है गंगानगर जिले में। ठीक है। और बाजरे का बताइएगा कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बोया कहाँ जाता है? तो देखिए, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है, और ये बोया सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले में जाता है। ओके। इसी तरह से मक्का सर्वाधिक उत्पादित भीलवाड़ा जिले में होता है, और मक्का सर्वाधिक बोया उदयपुर जिले में जाता है। कौन जिले में? उदयपुर। अब तो ये हमारे एक तरह से खाद्यान्न फसलें थी, है ना। तो खाद्य, अब अनाज में तो क्या है कि बहुत सी फसलें, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सब मिलके अनाज। तो राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादक जिला अलवर है, और सबसे ज्यादा अनाज बोया कहाँ जाता है? बाड़मेर में बोया जाता है।
ठीक है ना, तो ये अनाज में भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।